वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस बुक का चैप्टर 5 करेंगे। इंडिया डैट इज़ भारत। इंडिया को हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। एंशियंट टाइम से मतलब पुराने समय से ही हम इसको क्या कहते हुए आए हैं? भारत। अभी हम भारत का नक्शा देखते हैं। यह हमारे राइट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और लेफ्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी, महासागर है, अरेबियन सी, ठीक है। और हमारे राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या है? हिमालय, ठीक है। और राइट साइड में क्या है? हिंदू कुश। मतलब यहाँ से हमारा इंडिया पहले के टाइम पे इतना बड़ा कवर करता था एरिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा इंडिया भारत कैसे था। टुडे द इंडिया वी नो इज़ मॉडर्न नेशन। आज का जो इंडिया नाम है वो आज के ज़माने में हुआ है इंडिया। पहले के ज़माने में हम इंडिया को भारत कहते थे। विद डिफाइंड बॉर्डर, डिफाइंड स्टेट एंड नो पॉपुलेशन। और उस समय में भी हमारे इंडिया का बॉर्डर था और बहुत ही बड़े बड़े राज्य थे हमारे इंडिया में। पहले के समय में बहुत बड़ी जनता हमारे राज्य में रहती थी। इंडिया के राज्य में, भारत के राज्य में बहुत छोटे छोटे भी अलग अलग राज्य थे। हाउएवर इट वॉज वेरी डिफरेंट 500 ईयर अगो। 500 साल पुरानी बात है ये। 2000 ईयर अगो और इवन 5000 ईयर अगो। 500 से भी, 2000 से भी, 5000 से भी पहले साल की पुरानी बात बता रहे हैं ये। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहले इसको क्या कहते थे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते थे। हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम, और अलग अलग तरह के इसके नाम थे। एंड शिफ्टिंग बॉर्डर्स, और ये अलग अलग कंट्री से बॉर्डर शेयर करता था। हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम एंड शिफ्टिंग बॉर्डर्स। वी कैन लर्न अबाउट इंडिया पास्ट। अब हम अपने भारत के जिस समय में भारत कहा जाता था उस समय का इतिहास पढ़ेंगे। एंड एवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज लेट अस एक्सप्लोर। जो जितने भी पुराने पुराने तथ्य थे, सोर्सेज थे, उनसे ही हम अब क्या करेंगे? अपने इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। In the course of history, India has been called by many names. अलग अलग नामों से पहले हमारा भारत जाना जाता था। Both by its inhabitant and by visitor from outside. कितने आक्रमणकारी हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने अलग अलग नाम रख दिया। कोई हमारा पहले देश घूमने आया होगा तो उसने अलग नाम रख दिया। तो ही हमारे भारत का कितना ज़्यादा नाम था पहले भी। These name come to use for ancient text. अलग अलग जब अलग अलग सभ्यता रहती थी तो उस समय जो नाम था ना, तो वो ही नाम उस सभ्यता के टेक्स्ट में, मतलब किताबों में लिखा होगा या किसी पेंटिंग में लिखा होगा। किसी में भारत था, किसी में सोने की चिड़िया था, किसी में कुछ और नाम था, ठीक है। अकाउंट ऑफ ट्रैवलर एंड पिलग्रिमेज एंड इंस्क्रिप्शन। अलग अलग, जैसे मैंने कहा ना, ट्रैवलर्स जो हमारे भारत में ट्रैवल करने आते थे बाहर के राज्यों से, जैसे चीन, नेपाल और भी अलग अलग राज्यों से आते थे। पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक यात्रा करने आते थे हमारे राज्यों में, भारत में। जैसे हिमालय के रीजन्स हो गए, मठ हो गए, नेपाल के पास है, बिहार में है, बुद्धिस्ट मठ होते हैं ना। और इंस्क्रिप्शन मतलब जो भी इंस्क्रिप्शन थे वो मतलब पुराने समय में जितने भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखे, हाथों से हो गया, किसी सील पत्थर पे हो गया या किसी मेटल की वस्तु पर हो गया, ठीक है। हाउ इंडिया नेम इंडिया। अब हम जानेंगे हमारे इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। द ऋग्वेद इज इंडिया मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। हमारे कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद होते हैं, जिसमें से ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद कहलाता है। इट इज़ सेवरल थाउजेंड ईयर अगो। ये हज़ारों साल पुराने वेद हैं हमारे भारत में जो अभी तक हैं। इट इज़ गिवन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा। जो हमारे मतलब एंशियंट हमारे जो ऋग्वेद है इसमें क्या साउथ वेस्ट एरिया का नाम क्या था? सप्त सिंधवा, ये नाम था हमारे पुराने ज़माने में। दैट इज़ लैंड ऑफ 7 रिवर, जो कि इसका अर्थ क्या है? 7 नदियों का। उधर का एरिया में कितनी नदियाँ थी? 7 नदियाँ थी, इसलिए उसका नाम हमने क्या लग दिया?
सप्त सिंधवा पुराने के समय के लोगों ने ये नाम रख दिया। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु। सिंधवा वर्ड कहाँ से आया? सिंधु रिवर से। विच रेफर टू इंदस रिवर, इसको हम इंदस, इंग्लिश में इंदस रिवर कहते हैं, जिसके किनारे पर ही इंदस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन सिचुएटेड थी पहले के ज़माने में। और एट टाइम टू रिवर इज़ जनरली, इसी के नाम मतलब नदी के नाम पर हमने उसका नाम रख दिया इंदस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। Moving on in time, we see name for other part of India appear in the literature. The Mahabharata is one of the Indian most famous text. तुमने महाभारत के बारे में तो सुना होगा, वो भी हमारा एक महाग्रंथ है, बहुत पुराना है ये, उसमें भी हमारे इंडिया का पुराना नाम दिया हुआ है। Interestingly, is list many regions such as Kashmir more or less today कश्मीर, मतलब उसमें भी अलग अलग कश्मीर, मतलब जैसे कि नॉर्थ के रीजन के नाम दे रखे थे, जैसे कश्मीर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, और बंगा हो गया, और प्रयाग ज्योतिषा ये हो गया जो असम के वहाँ, कच्छ हो गया जो गुजरात के यहाँ है, केरला हो गया जो साउथ का एरिया है। इसमें भी हमारे महाभारत में भी कुछ ना कुछ रीजन्स के नाम दिए हुए थे। बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज इंडियन एशियंट इंडिया टेक्स्ट आर डिफ़िकल्ट टू डेटा। अब हम उसकी डेट पता नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। अब हम उसकी डेट कैसे पता करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो पता नहीं था पहले कि ये कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत हुई थी वो जगह सिचुएटेड कहाँ पे है। पहले उसको अच्छे से डिस्कवर करेंगे, फिर एविडेंस ढूंढेंगे, तभी तो हम अच्छे से उसको कर पाएंगे कि यही आंसर है, यहीं पे महाभारत हुई थी। एविडेंस के बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते। द महाभारत यूज द टर्म भारतवर्ष, महाभारत में हमारे इंडिया का नाम क्या कहा था? भारतवर्ष। एंड जम्बू द्वीप, और ये जम्मू द्वीप भी कहा जाता था नॉर्थ के पार्ट को। एंड द स्कॉलर जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वॉज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरी ऑनवर्ड। जो हमारे मतलब जितने भी वो है स्कॉलर्स है, आर्कोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं इसको जो महाभारत है ना लिखे हुए काफ़ी सेंचुरी पहले लिखी थी महाभारत। द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष उसमें इस्तेमाल हुआ था महाभारत में। क्लियरली extend to the entire subcontinent and the text include the name of numerous river and people। अलग अलग जो फेमस रिवर्स थी उसके बेस पर भी नाम रखा गया, किसी इंसान के बेस पर भी नाम रखा गया। भारतवर्ष मीन द कंट्री ऑफ द भारत, जहाँ पे भारतीय लोग रहते हैं इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? भारत। भारत इज़ द नेम डैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमने सबसे पहले भारत वर्ड देखा है, इसलिए हम जानते हैं कि इस इंडिया का नाम पहले भारत था। वेयर इट्स रेफर टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो जितने भी वैदिक ग्रुप के पीपल थे जो वेद लिखा करते थे उन्होंने ही नाम रखा होगा भारतवर्ष, जैसे कि तोड़ के रख दिया भारत। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग नेम भारत, और अलग अलग जितने भी उसके बाद राजा आते रहे उन्होंने भी अपना नाम क्या रख दिया? भारत आर मैंशनड, वो हमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है तभी हम ऐसे बता पा रहे हैं। द सेकेंड टर्म जम्बू द्वीप मीन द आइसलैंड ऑफ फ्रूट्स एंड जामुन ट्रीज। जम्मू कैसे नाम रख दिया? जामुन के पेड़ पाए जाते थे वहाँ पे, इसलिए उसका नाम जम्बू द्वीप रख दिया, जामुन का पेड़ पाया जाता था। दिस इज़ इंडेड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, मतलब कोई भी मतलब ट्री के नाम पे रख दिया गया जम्बू द्वीप। ऑल्सो कोल्ड जम्बुल ट्री, मालाबार प्लम ट्री एक्सेट्रा। अलग अलग बेर के पेड़ पाए जाते थे, जैसे जामुन हो गया,
और ये क्या लिख रखा है, मालाबार प्लम ट्री। अलग अलग फ्रूट्स के ट्रीज़ भी पाए जाते थे, इसलिए उनके नाम पर भी वहाँ के राज्य का नाम रख दिया गया। जम्मू द्वीप कम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी भारत के अंडर में ही आता था। इन फैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, हिज नेम इज़ अशोका। एक मतलब फेमस राजा कौन थे, अशोका। इसका तो नाम सभी ने सुना होगा, अशोका द ग्रेट, एंड वी विल मीट हिम लेटर। अब हम इस जो अशोका है उनके बारे में भी चैप्टर्स हैं आगे, उनमें जानेंगे डिटेल में। फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BCE। अब हम ये डेट को हम याद रखेंगे। एज वी विल ही लेफ्ट यूज मैनी इंस्क्रिप्शन, अलग अलग इंस्क्रिप्शन पाए गए। इन वन ऑफ दैम ही यूज द सेम नेम जम्मू द्वीप। उस जो अशोका के टाइम के जितने भी इंस्क्रिप्शन थे ना, उसमें भी जम्मू द्वीप का वर्णन हुआ था। टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, इंडिया के मतलब नॉर्थ पार्ट में जम्मू द्वीप कहा जाता था। विच एट द टाइम इंक्लूड वॉट इज टुडे। जम्मू द्वीप कौन कौन सा एरिया था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेल एज पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान। जितना भी हमारा इंडिया था ना, वो अभी के जितना छोटा नहीं था, पहले बहुत ही बड़ा था। जितना चाइना का एरिया ये भी इंडिया में आता था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश और ये नेपाल, ये सारा हमारे इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो इसके भी अलग अलग नाम रख दिए गए थे। जैसे ऊपर का तो जम्मू द्वीप रख दिया गया था, और लेफ़्ट साइड का क्या रख दिया गया था, इंदस रिवर के ऊपर नाम रखा गया था ना। ठीक वैसे ही अलग अलग नाम रख दिया गया था, किसी ना किसी फेमस ट्री के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर। A few century later, Bharat became the name generally used for Indian subcontinent. For instance, in ancient text called विष्णु पुराण we read। अच्छा, अब क्या होता है, धीरे धीरे भारत नाम आ जाता है। किस लिए यूज़ होता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया के लिए इस्तेमाल होने लग गया, जितने भी इंडिया में के एरिया होते थे। अब ये हमें कैसे पता चले, विष्णु पुराण है वो हमने स्टडी किया, फिर ही हमें पता चला कि वहाँ पे भारत का जिक्र हुआ है। This name भारत remain is used even today। अब हम जानते हैं कि अभी तक हम भारत का जानते हैं शब्द, मतलब कि भारत, हम इंडिया के लिए ही हमारा शब्द यूज़ होता था भारत। द नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, वाइल इन साउथ इंडिया इज़ ऑफन भारतम। नॉर्थ में भारत वर्ड यूज़ होता था, साउथ में भारतम शब्द यूज़ होता था। It is interesting to note that different part of country adopt a similar definition for India। अब हम कितना शॉक हो गए कि दोनों ने एक ही नाम अडॉप्ट कर लिया इंडिया का। For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago precise a king whose name is known from Kumari in south, from the great mountain in north, from ocean on the east and one the west, you can now recognize the great mountain in north। अच्छा, अब क्या होता है, एक तमिल की कहा पोएम टैप में लिटरेचर, पोएम टैप में 2000 ईयर अगो, मतलब इतनी पुरानी है। एक किंग होते हैं जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था कुमारी, वो थे साउथ के, ठीक है। और वो ग्रेट माउंटेन इन नॉर्थ, जो नॉर्थ में है ना, ग्रेट माउंटेन नॉर्थ फ्रॉम ओशियन, वो कितनी दूर है ओशियन से, ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट साइड में, कितना मतलब वेस्ट और ईस्ट से कितना दूर है। यू कैन नाउ रिकोगनाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। तुम्हें तो पता है कि ग्रेट माउंटेन जो है नॉर्थ में सिचुएटेड है, हिमालय, वो कितनी दूर है ओशियन से, है ना। एंड इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी, मतलब कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी मतलब साउथ के पार्ट तक, वो कितना दूर है, डिस्टेंस देखो कितना दूर है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था, कन्याकुमारी। इट लुक लाइक एंशियंट इंडियन न्यू देयर जियोग्राफी वेल। तो उन्होंने पहले के ज़माने टेलीस्कोप तो होते नहीं थे, ना कंपास होती थी, कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होता था जो हमें दिशाएं बताए और हमें डायरेक्शन बताए, इसलिए हमें बस ये याद रखते थे कितना समुद्र के दूर हैं, बस इतना याद रखते थे। जैसे कि पहाड़ कितनी दूर है समुद्र से और समुद्र कितनी दूर है पहाड़ से, इससे नाप के हम ही डायरेक्शन जांचते थे। हाउ फॉरनर नेम इंडिया। अच्छा, अब हम जानेंगे जो बाहर के विदेशी हैं उन्होंने इंडिया का नाम कैसे रखा। द फर्स्ट फॉरनर टू मेंशन इंडिया वेयर द पर्शियन द इंडिया इनहेबिटेट ऑफ ईरान। पहला फॉरनर कौन आया? पर्शिया से, पर्शियन था वो, ईरान से आया था। 6th सेंचुरी BCE। अ पर्शियन एम्परर लॉन्च अ मिलिट्री कैंपेन, मतलब उन्होंने जो पर्शियन राजा थे ना, उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन, मतलब जैसे कि सेना को नहीं भेजते इधर उधर, वैसे ही उन्होंने मिलिट्री कैंपेन सैनिक को भेज रखा था। एंड कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ इंडस रिवर, मतलब उन्होंने कहा था जहाँ पे सिंधु नदी है ना, इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी है ना, वहाँ तक का रीजन एरिया जो है ना उस तक को कब्जा करके आओ, कब्जा कर दो, ठीक है। पहले के ज़माने में तो ये होता था इस तक कब्जा करो, उस तक कब्जा करो, एरिया को कवर कर लो अपने अंडर में, अपना राज्य बढ़ाओ, ठीक है। वैसे ही उन्होंने किया। विच एज वी सो, अब हम तो देखते रहते कि हमारे इंडिया में कितनी बार हमले हुए थे कब्जा करने के लिए, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए तो हुए थे हमले। वॉज अर्लियर कॉल सिंधु, जिसको हमने बाद में नाम क्या दे दिया? सिंधु। सो इट इज़ नॉट सरप्राइज दैट इन देयर अर्ली रिकॉर्ड एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये किस में लिखा हुआ था? पत्थर के एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। पत्थर पे जो भी कुछ लिखी होती है चीज़, या किसी पेपर पे लिखी होती है या किसी मेटल पे लिखी होती है, उन सभी को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड होती है, हमें इतिहास की जानकारी देती है। द पर्शियन रेफर टू हिंदी एज हिंदू और हिंदू, मतलब ये वो पर्शिया से थे, बिलोंग करते थे, तो वो हिंदू कहते थे हमें, हिंद। उन्होंने नाम दिया कौन कौन सा? हिंद, हिंदू नाम दिया। विच आर एडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। फिर धीरे धीरे जो सिंधु के लोग जो थे ना, उन्होंने भी ये नाम अपना एक्सेप्ट कर लिया कि हम क्या है? हिंदू। वो सिंधु तो बोलते नहीं थे, उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही था। वो हिंदू को सिंधु की जगह हिंदू हिंदू बोलते थे। जैसे अंग्रेज़ होते हैं वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते, तो कुछ अलग ही टाइप में वो हिंदी बोलते हैं ना, ठीक वैसे ही वो सिंधु को हिंदू कहते थे, तब से नाम पड़ा हमारा हिंदू रिलीजन। Based on these Persian sources, the ancient Greek name the religion Indoi, वो इंदोई कहते थे। In like they dropped the initial letter of Hindu because these letter did not exist in their Greek language। जो एक था ना पर्शिया से एक सोर्स, मतलब कोई भी एक सोर्स मिला जिसमें ग्रीक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, इंडोई लिखा हुआ था, रीजन इंदोई। इंदोई उनकी लैंग्वेज तो अलग होती है, वो इंडिया को इंदोई कह रहे होंगे। और लाइक दे ड्रॉप्ड इनिशियल लेटर हिंदू, उन्होंने हिंदू के लिए, हमारे इंडिया के लोगों के लिए कोई लेटर लिखा होगा, पर वो किस में है? ग्रीक लैंग्वेज में। उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू लिख रखा, ठीक है। देखो इसमें देखो, सिंधु नाम था, हिंदू पड़ गया, अब और नाम चेंज हो गया, किसे? इंदोई लिख दिया और इंडाइक लिख दिया। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से हमारा नाम चेंज होता गया, जबकि असली में नाम क्या था? सिंधु था। द एंशियंट चाइनीज़ ऑल्सो इंटरेक्ट विद इंडिया, जो चाइनीज़ जितने भी थे ना बुद्धिस्ट मॉन्क, वो ट्रैवल करने कहाँ आते थे? इंडिया में आते थे। एंड सेवरल टेक्स्ट, अलग अलग वो भी अपने साथ, जैसे डेली डायरी लिखते हैं ना, वैसे टेक्स्ट भी होते हैं, अलग अलग जानकारी होती कि हमने क्या सीखा, ये सब लिखा हुआ था, उनको हम क्या कहते? सोर्सेस कहेंगे, नहीं तो टेक्स्ट कहेंगे। दे रेफर टू इंडिया एज येंतु और यिंडू, हिंदू को वो यिंडू कहते थे, ठीक है। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम फ्रॉम सिंधु, जबकि ओरिजिनली वर्ड क्या था? सिंधु था। वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि वो वैसे भी विदेशी थे ना, तो उनको हिंदी ढंग से बोलने नहीं आती थी, तो वो सिंधु को यिंडू कहते थे, बाय इंडू, ठीक है।
सिंधु, हिंदू, इंदू और यिंडू। इन्होंने और अलग प्रोनाउंसिएशन से सिंधु का कुछ और ही बना दिया। हमारे कौन कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए थे अब हम ये पढ़ेंगे। अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु वॉज तिजानजू। ये कोई चाइनीज़ तीर्थ यात्री था, इनका नाम है। बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर। ये भी अलग अलग तरह के, हाँ जो ये थे ना तिजानजू, वो अच्छे से बोल पाते थे सिंधु, ठीक है, अच्छे से शुरू से बोलते रहते थे। रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट द एंशियंट चाइनीज हैज़ फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा। जहाँ पे हमारा बुद्धा जी का जन्म हुआ वो कहाँ पे था? पटना में है, बिहार में है। उनको ज्ञान प्राप्ति भी वहीं हुई और उनको ज्ञान प्राप्ति भी वहीं हुई और उनका निधन भी वहीं पे हुआ था। इसलिए जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं ना, वो सारे कहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं? इंडिया में आते हैं, शुरू से ही आते थे। यू आर प्रॉब्लली क्वाइट फेमिलियर विद मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान। अब हमारा क्या आ गया? हिंदुस्तान। हम इससे फेमिलियर है ना, क्योंकि ये वर्ड किस लिए यूज़ होता है? हमारे इंडिया के लिए। ये एक और वर्ड है जो हमारे इंडिया के लिए यूज़ होता है। बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन पर्शिया। पर्शिया में ही इसका वो हुआ, उद्गम हुआ, जन्म हुआ इस शब्द का, इंस्क्रिप्शन में हुआ। मतलब उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू लिख दिया और जहाँ पे हिंदू रहते हैं वो क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर अगो, 1800 साल पुराना इंस्क्रिप्शन में हमने देखा था, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था हिंदुस्तान। लेटर ऑन दिस बिकम द टर्म यूज मोस्टली इन्वेडर ऑफ इंडिया। अब क्या हो गया? जितने भी हमारे आक्रमणकारी थे ना, उन्होंने यही वर्ड इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान, टू डिस्क्राइब द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को इसी वर्ड से वो डिस्क्राइब करते थे, हिंदुस्तान के नाम से। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको कोई भी क्वायरी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक